राधे राधे साथियों। इस क्लास में हम लोग जो चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं उसके पी वाई क्यूज कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनकी संख्या दोस्तों लगभग 40 है, लेकिन व्याख्या के साथ आपको इससे अधिक प्रश्न तैयार हो जाएंगे। दोस्तों पी वाई क्यूज करने का फ़ायदा क्या है? एक तो फ़ायदा ये हो जाता है, हमको आयोग का दायरा पता लग जाता है कि आयोग कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। इसके बाद दूसरा फ़ायदा दोस्तों क्या है? दूसरा फ़ायदा दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन को सही करने में हो जाता है। महज ये 40 क्वेश्चन आप करके जो है एक क्वेश्चन आसानी से पा जाएंगे। तो केवल 40 क्वेश्चन पढ़ के यदि हमको एक क्वेश्चन परीक्षा में मिल जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट है। तीसरा फ़ायदा ये है दोस्तों, ये हमको जो अन्य अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम देते हैं उनके बराबर रखता है। जैसे कोई मजा हुआ खिलाड़ी है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब घोट के जाएगा तो उसका एक लेवल बना रहेगा और नया भी पढ़ के जाएगा। तो क्या है, मान लिया ये यहाँ पर पी वाई क्यूज का उसका लेवल है और इसके बाद 2-3 क्वेश्चन उसने नए पढ़ लिए तो वो आगे पहुँच जाएगा। और एक दूसरा अभ्यर्थी जो पी वाई क्यूज नहीं कर रहा है तो वो पहले से नीचे होगा। उसके बाद जो भी नए क्वेश्चन करेगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहुँचेगा, ना कि यहाँ पर पहुँचेगा, और इस तरह से वो फाइट से बाहर हो जाएगा। तो ये फ़ायदे हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 18 जून 2001 से। निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो गेहूं का दोस्तों। यूपी सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर पंजाब है। ये सब आंकड़े आपको अलग से मैंने वीडियोज के माध्यम से उपलब्ध कराए हैं, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो दोस्तों मूंग की जो अवधि है तैयार होने की वो न्यूनतम है। प्रायः उत्तर प्रदेश में दोस्तों मूंग की खेती खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए की जाती है। उसको जैसे खेत में बोया गया और मूंग के पौधे तैयार हो गए तो बाद में किसान क्या करते हैं, उसको जोत देते हैं। जोतने के बाद दोस्तों ये हरी खाद के रूप में, जैसे लोबिया का भी इस्तेमाल हरी खाद के रूप में किया जाता है, तो मूंग का इस्तेमाल हरी खाद के रूप में किया जाता है। तो ये सबसे कम अवधि में तैयार हो जाती है, इसीलिए इसको प्राथमिकता में रखा जाता है। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका दोस्तों? गेहूं का, गन्ना का और इसके साथ ही आलू का भी। तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, भारत वर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1960 में की गई थी। एक प्रश्न तो आपका ये बन जाता है। दूसरा प्रश्न है कहाँ की गई थी? तो उस समय दोस्तों उत्तराखंड के पंतनगर में की गई थी, गोविंद वल्लभ पंत नामक विश्वविद्यालय नाम से, गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय के नाम से की गई थी। दोस्तों यहीं से आज आप लोग देखेंगे कि बीज भी आते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे क्या क्या हैं दोस्तों? तो दिए गए विकल्पों में दोस्तों चावल तो नहीं है, गेहूं और गन्ना, तो इस तरह से विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। चावल उत्पादन में दोस्तों पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे स्थान पर यूपी है और तीसरे स्थान पर पंजाब है। गेहूं उत्पादन में भी दोस्तों पंजाब का तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है दोस्तों? तो सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का करता है, इसीलिए गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? आपको पिछली क्लास में भी बताया है, तो महोबा। लाल मिट्टी पाई जाती है दोस्तों किस क्षेत्र में? आपको बताया बुंदेलखंड क्षेत्र में, उसमें कई मिट्टियां पाई जाती हैं। उन सबको यदि आप पिछली वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो मिर्ज़ापुर और झांसी क्षेत्र में जो है दोस्तों लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? किस फसल के उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है दोस्तों? तो फूलों के उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। प्रदेश में अवनलिका
अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन है? आपको बताया था नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। इटावा दोस्तों, 2 जिले बताए थे, उनमें से एक इटावा है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? सस्य जलवायु, यहाँ पर सस्य का मतलब कृषि से है, तो चाहे कृषि जलवायु क्षेत्र पूछा जाए चाहे सस्य जलवायु क्षेत्र, दोनों का मतलब कृषि ही होता है। मतलब यही होगा कि उनकी संख्या 9 है। तो सस्य और कृषि एक ही बात है, भ्रमित मत होइएगा। निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र जो है, कपास भी नहीं है, मक्का आलू गेहूं भी नहीं है, धान मक्का और गेहूं। खरीफ के समय में मक्का बो देते हैं, गेहूं रबी के समय में, माफ़ कीजिएगा, जायद के समय में मक्का, गेहूं के रबी के समय में गेहूं और खरीफ के समय में धान। तो इस तरह से ये फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त रहता है। कारण क्या है दोस्तों? आपको पहले भी बताया है, बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं हैं वो आर्द्रता ग्रहण करती हैं और यहाँ पर वर्षा करती हैं, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा वर्षा हो जाती है। ज़्यादा वर्षा दोस्तों धान के लिए उपयुक्त रहती है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना, देखिए दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया गया समीक्षा अधिकारी में, मुख्य परीक्षा में, प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना लखनऊ में हुई थी। फिर है, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है किस फसल का? तो गेहूं का। मतलब गेहूं बेचने के बाद भी अतिरिक्त शेष बच जाता है, ये मतलब है किसका? विक्रय अधिशेष का, तो गेहूं का। क्योंकि गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश अव्वल है, इसलिए गेहूं ही सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो दोस्तों गन्ना का है, आलू का है, गेहूं का है, चावल का नहीं है। ये दोस्तों सारे आंकड़े आपको वर्तमान संदर्भ में दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ने का भी है, आलू का भी है, धान का नहीं है दोस्तों, मक्का का नहीं है। तो इस तरह से 1 और 3 सही हो जाएंगे। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे, पंजाब तीसरे स्थान पे। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोस्तों उद्योगों का अधिक विकास हुआ है। क्योंकि उद्योगों का विकास अधिक हुआ है तो नौकरी करने के लिए श्रमिक यहाँ पर ज़्यादा जाते हैं और ज़्यादा वेतन भी मिलता है, जिससे श्रमिक जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा वेतन पाने की होड़ लगी रहती है। तो इसीलिए वहाँ पर कृषि श्रम उत्पादक, अरे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर कृषि श्रम उत्पादकता की बात कही गई है, केवल श्रम उत्पादकता की नहीं, कृषि श्रम उत्पादकता की। तो आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है हरित क्रांति से प्रभावित रहा है और इसके साथ ही वहाँ पर मृदा ज़्यादा उपजाऊ है और जोतों का आकार बड़ा बड़ा है तो उत्पादन अधिक होता है, इसीलिए वहाँ पर जो श्रम किया जाता है उसकी उत्पादकता अधिक रहती है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? गेहूं उत्पादन में है दोस्तों, आंवला में नहीं है, चावल में भी नहीं है और अब तो दूध में भी नहीं है। दूध उत्पादन में प्रथम स्थान वर्तमान में राजस्थान का है, याद रखिएगा। तो ये इस पर स्टार लगा लीजिएगा, एक भी विकल्प इसमें सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है दोस्तों? 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, जी नहीं, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। तो इस तरह से विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जो किसान हैं उनको सीमांत किसान कहा जाता है। 1 से 2 हेक्टेयर भूमि वाले जो किसान हैं उनको लघु या फिर छोटे किसान कहा जाता है और 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर भूमि वाले जो किसान हैं उनको दोस्तों अर्ध मध्यम किसान कहा जाता है, अर्ध मध्यम। और 4 से 10 हेक्टेयर वाले जो
भूमि वाले किसान हैं उनको मध्यम किसान कहा जाता है, और 10 हेक्टेयर से ऊपर भूमि रखने वाले जो किसान हैं उनको बड़े किसान कहा जाता है। तो इस तरह से कुल 5 प्रकारों में जो है वर्गीकृत किया गया है, 1, 2, 3, 4 और 5, याद रखिएगा। बच्चों का शोर है उसको जो है सह जाइएगा, बाकी और कोई चारा नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक हो गया। उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, फिर से देखिए पूछ लिया गया है 9। और यदि बात करें इंडिया की तो इंडिया में कितने सस्य जलवायु क्षेत्र, कृषि सस्य जलवायु क्षेत्र हैं, तो 15। प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 20। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। आपके लिए ट्रिक बताया था, गोरू। एक तो हो गया गोरू मतलब गोरखपुर, जानवर को गोरू कहा जाता है, तो एक तो गोरखपुर हो गया, वहाँ पर पाली क्लिनिक है। जानवर बांधे कहाँ जाते हैं, छप्पर में, छप्पर बोले तो मुजफ्फरनगर। जानवर की रखवाली पानी पीते वक्त उसको लखा जाता है, मतलब उसकी निगरानी की जाती, देखा जाता है। पानी पिला के तुरंत बांध देता है किसान, तब तक खड़ा देखता रहता है, मतलब लखता रहता है। तो तीसरा लखनऊ। चौथा दोस्तों क्या था, गर्मियों में छप्पर से निकालकर किसानों को बाग में बांध दिया जाता है, पेड़ों के नीचे। तो चौथा हो गया बागपत। पांचवा क्या है दोस्तों, पांचवा है जब जानवर खुल जाता है तो किसान हाथ में रस्सी लेके खेतों में जाता है और जानवर को बुलाता है, कहता है इतई आवा। इतई आवा मतलब इटावा। इस तरह से याद रखिएगा। ये सब आपको पिछली क्लास में बताया है। उत्तर तो देखिए यहाँ पर क्या है, झांसी में नहीं है, बाकी तीनों में है। आपको 5 बता दिए, 5 में ही पाली क्लिनिक है। पाली क्लिनिक जानवरों के इलाज के लिए स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है दोस्तों, जून महीने में। यदि रबी फसल की बात करी जाए तो अक्टूबर महीने में। यदि जायद फसल की बात करी जाए तो मार्च महीने में। ये सब आपको बता चुका हूँ। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका, दिए गए विकल्पों में दोस्तों उस समय के अनुसार दूध का है, लेकिन अभी किसी में भी पहले स्थान पे नहीं है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है दोस्तों, तो गन्ना है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह क्या है, खाद्यान्न। खाद्यान्न में सभी चीज़ें आ जाती हैं, गेहूँ, चावल, मोटा अनाज इत्यादि। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है, यहाँ पर की होना चाहिए था, तो प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है। चाहे वाणिज्यिक पूछ लिया जाए चाहे नकदी पूछ लिया जाए, दोनों एक ही बात है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला दोस्तों प्रतापगढ़ है। यदि अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला पूछ लिया जाए तो इलाहाबाद हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। फिर है निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो चने का। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी दोस्तों, तो 1992 में। याद करिए दोस्तों, पुराना बिना लाक वाला सूटकेस और उसमें नीले कवर वाली किताब, वही है किसान वही। 1992 में इस योजना को लागू किया गया था, जिसमें किसान की भूमि का लेखा जोखा दिया रहता है। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आलू का है, गन्ने का है, चावल का नहीं है। तो इस तरह से विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग कब स्थापित हुआ, 2017 में। राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार करने वाला जिला कौन सा है, तो सहारनपुर। प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है, तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, काला नमक चावल। इसको दोस्तों जीआई टैग भी मिला है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प जिसको कहा जाता है, वो किसकी मदद से प्रायोजित की गई थी, तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की मदद के द्वारा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, क्योंकि यहाँ पर उद्योगों का विकास हुआ है, यहाँ पर जोतों का आकार भी बड़ा है, श्रम उत्पादकता अधिक है, इसी वजह से इसका समग्र रूप से अधिक विकास हुआ है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा, ये बात भी सही है, आपको ऊपर ही बता चुका हूँ।
तो इस तरह से दोनों कथन सही हैं, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 40+ क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अपने चित्र को और चरित्र को पवित्र बनाइए, माता पिता की सेवा कीजिए और महिलाओं का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।